क्या भारत देश का तख्ता पलट कर पाएगा? मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला? अमेरिका की फटके 4 की जगह 40 हो जाएगी। यहाँ की 140 करोड़ जनता अपने भारत की सरकार के साथ खड़ी है। बेशक भाजपा के खिलाफ हो यहाँ का आधी पॉपुलेशन, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, लेकिन ये भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पे किसी का राज नहीं चलता है। अमेरिका का गुलाम नहीं है मेरा भारत। यहाँ की अपनी करेंसी है और वो करेंसी आज उनकी करेंसी डॉलर की औकात उन्हें अच्छे से दिखा रही है। क्या कह रहे थे आप? पहले मैम अगर आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा मोदी जी का, जस्ट 15 से 16 दिन पहले उन्होंने एक बात कही कि हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो युवा है, उसको खुद की एप्लीकेशन बनानी चाहिए। यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ जो अमेरिकी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, जो विदेशी कंपनी है उनका यूज़ कम करना चाहिए और अपने भारत देश में, हमारे देश में इतने युवा टैलेंटेड हैं कि अगर वो खुद की एप्लीकेशन बनाए और उस पर वो, यही रीज़न है इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल 140 में से 100 करोड़ से लेके 120 करोड़ जनता सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं है। अगर वो 120 करोड़ जनता भारत की ही बनाए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करे तो क्या आज जो भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पे है वो पहले या दूसरे पे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर आप अपने, आज भी भारत अंडर डेवलपिंग नेशन क्यों है? क्योंकि ये जो बात बोली जाती है ना, जेनजी है, आलसी है, ये लिटरली आलसी हैं। जेनजीज गुलाम हैं एक्चुअली में। जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, ये गुलाम है उनके। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ सही कहती थी जब हम फ़ोन पे पड़े रहते थे, फ़ोन यूज़ करते रहते थे। ये सारी मुसीबत की जड़ फ़ोन नहीं है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो आपको कुछ करने से रोक रहे हैं। क्योंकि आप कुछ करोगे नहीं, आप अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हो और फिर बाहर के प्लेटफॉर्म्स बैन हो रहे हैं तो आप थालियां पीट रहे हो, तो वो तो गलत है। लेकिन मेरा कहना ये है, सुनिए, मैं उसी बात पे आ रही हूँ, जब तक इस देश का जेनजी आलसी है, कुछ नहीं कर सकते, तब तक सरकार उस प्लेटफॉर्म्स में रिफॉर्म्स ले आए। मेरा एक सवाल है, आप बहुत खुश लग रहे हैं कि इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए, यूट्यूब बैन होना चाहिए। ये यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक इसलिए बैन होना चाहिए क्योंकि उसके मालिक यहूदी हैं, या फिर इसलिए बैन होना चाहिए क्योंकि मतलब वो इजराइल से बिलोंग करते हैं? क्या दोस्तों से, मैं अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से या अपने दूर दराज वालों से नहीं मिल पाता हूँ यार। ये कॉल नहीं कर पाता हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते जो बंद हो जाएगा ना भाई साहब, बंद हो जाएगा ना। मैं अपने चल के जाना पड़ेगा, चिट्ठी लिखूंगा अपने माँ बाप को, मिल के जाऊँ, अपने दोस्तों से मिलूंगा यार, दोस्तों से मिलूंगा भाई जाकर। चिट्ठी कैसे भेजोगे? मेल से भेजोगे? कैसे भेजोगे? मुंबई गए हुए मुझे पता 4 साल हो गए, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया। पोस्ट बॉक्स ही खड़े दिल्ली में थे, कहाँ से भेजोगे? बिल्कुल यार बंद होना चाहिए। इन्हें मॉडर्नाइजेशन से कितनी दिक्कत है सर, देखिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये मुस्लिम है, एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, क्या उन्होंने मिसाइल नहीं बनाई? क्या वो कंप्यूटर का यूज नहीं करते थे? जब वो मुस्लिम होके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्हें क्या दिक्कत है? लेकिन मैम आप मेरे को एक चीज बताइए, भी जिस तरीके से नेपाल में आप दोनों ने मेरे को एक चीज बताइए कि जो नेपाल में अभी तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की सरकार, ओली सरकार को गिरा दिया गया है। जो कल तक ओली सरकार ये कह रही थी कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं, और जो दुनिया जैनजी को मानता है, ये जो लोग फोन वगैरह चलाती हैं कि बहुत आलसी हैं, जिस तरीके से जैनजी ने नेपाल में धरातल पर उतरकर काम करा, अगर भारत देश में अगर जैनजीज को अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने अपनी सरकार को दिखाया, जो करप्शन हो चुका है ना, वहाँ पर भी नेता लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को भेज रहे हैं बाहर में, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, और ये जेनजी लोग बेचारे लोग वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, खाने को, स्कूल को जाने को, ये सब परेशानी है, ये दिक्कत है। भारत में भी यही चीज़ हो रहा है कि सारे के सारे नेता के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह पर पढ़ रहे हैं, और बिहार वाले लोग सबके सब गरीब होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार को आम जनता की बात क्यों नहीं सुन सकती है? अगर ये किसान की बात सुनते तो किसान क्यों आते लाल किला पे झंडा लहराने के लिए? बात ये बताओ, आप किसान को नहीं आने देते? खालिस्तान जिंदाबाद। किसानों की मांग क्या थी? सारे लोग तो नहीं होंगे, उसमें कुछ लोग होंगे। मैम आपका नाम क्या होगा? मेघा। आप मेरे को एक चीज बताइए कि भारत देश की अभी जो अमेरिका से है वो अनबन चल रही है। अमेरिका का खुद ही ये अनबन करने का वो है जो उसने खुद क्रिएट करा है। जैसे नेपाल जो है वो चाइना की ओर साइड ज़्यादा जा रहा था, ऐसी भारत है जो, सुनिए, जो भारत है जो शी जिनपिंग की साइड ज़्यादा जा रहे हैं मोदी जी। SCO की समिट हो या ब्रिक्स की समिट हो, रशिया, चाइना और भारत एक उभरता हुआ दिख रहा है कि ब्रिक्स एक नई करेंसी ला रहा है और अमेरिका को गिराएगा। क्या जिस तरीके से अमेरिका ने बांग्लादेश का तख्ता पलट करा, श्रीलंका का तख्ता पलट कर दिया और आज नेपाल का तख्ता पलट कर दिया, क्या भारत देश का तख्ता पलट कर पाएगा? मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला? अमेरिका की फटके 4 की जगह 40 हो जाएगी। यहाँ की 140 करोड़ जनता अपने भारत की सरकार के साथ खड़ी है। बेशक भाजपा के खिलाफ हो यहाँ का आधी पॉपुलेशन, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, लेकिन ये भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पे किसी का राज नहीं चलता है। अमेरिका का गुलाम नहीं है मेरा भारत।
यहाँ की अपनी करेंसी है और वो करेंसी आज उनकी करेंसी डॉलर की औकात उन्हें अच्छे से दिखा रही है। क्या कह रहे थे आपने बताया? एक मिनट आप छोड़िए उस बात को। नेपाल में जैसा आप दोनों ने बताया कि पहले राजशाही थी, हिंदू राष्ट्र था, और आप पहले कह रहे हो कि करप्शन के चलते हुए ये सब करा गया। अब क्या लगता है जैसे ओली सरकार जो गिर चुकी है, ये अमेरिका ने गिरा दी है, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा। अगर ये जनरेशन, अगर जेन ज़ी जनरेशन अगर खुद करती तो शायद वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। सर, आलसी लोग जाके राष्ट्रपति भवन तो नहीं जला सकते, पूरा राष्ट्रपति भवन तो नहीं जला। 15-30 लोग तो बच्चे तो मर भी गए। 19 से ज्यादा लोग 350 से ज्यादा लोग घायल हैं गोली लगने से। बताओ सर, वो ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स, ये जेनजीज का ही प्रोटेस्ट था, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया। बाकी लोग इसमें जुड़ करके सरकार का तख्ता पलट करवाने के लिए इसको बढ़ाया गया, इस प्रोटेस्ट को, और बाकी ऊपर से पर्दा लगा दिया कि जेनजी प्रोटेस्ट था क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल में मैं बता रहा हूँ क्या जेनजीज फ्यूचर है, यूथ फ्यूचर होता है, ओल्ड एज फ्यूचर नहीं है। जो ओल्ड 50 साल के वो फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर वो जो बिलो द 18 है वो फ्यूचर है सर भारत के। एक बात का गर्व है, अगर जेनजी फ्यूचर है तो मुझे एक बात का गर्व है, नेपाल में पहले राजशाही थी, नेपाल में पहले हिंदू राष्ट्र था। अच्छी बात है कि अगर नेपाल के जेनजीज का ये आंखें खुल गई कि पहले भाई मेरा देश सही था जब राजशाही थी और हिंदू राष्ट्र था। मेरे को तो उम्मीद है कि भारत के यूथ का कभी ये आंखें खुलेंगी। आपने कहा कि अभी जनरेशन, मैं भी चाहता हूँ कि राम राज बना दो। ये प्रेमानंद महाराज जी को बना दो महाराज पूरे भारत का। कसम खुदा ही कह रहा हूँ, मैं गुलामी करूंगा जिंदगी में। प्रेमानंद महाराज जी को पूरे भारत का वो महाराज बना दो। अरे लोग इतने अच्छे भाई, उनकी कथा वाचक से ही लोग खुश रहेगा, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। बनाओ ना एक बार, एक दिन के लिए बनाओ, एक दिन के लिए प्रेमानंद महाराज जी को प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, एक दिन के लिए राजा बनाओ। तो मैं बोल रहा हूँ लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, लोग जिंदगी बदल देंगे अगर वो एक दिन के लिए आपने बना दिया तो। एक दिन के लिए मेरे को एक चीज बताइए कि अब क्या लगता है, अब क्या लगता है? राज्य का मतलब नहीं पता है, वो बात राम राज्य अलग, राजनीति अलग, और वो जो ये बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की वो अलग है। फिर वही वाली 24 घंटे। सर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा सुन लीजिए। जैसे एक मिनट रुकिए, एक मिनट आ रहा हूँ सर। जैसे अभी 1 से 1 साल पहले या फिर अभी कुछ ही महीनों पहले नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे थे हिंदू राष्ट्र को लेकर, राजशाही को लेकर। जैसे पहले राजशाही चलती थी, आपको पता होगा। हाँ, सरकार वहां पर नहीं झुकी, बिल्कुल नहीं झुकी। जैसे मोदी सरकार है नहीं झुकती। मैं सुन लीजिए सवाल तो सुन लीजिए मैडम, सवाल सुन लीजिए। जैसे नेपाल में सरकार नहीं झुकी, लेकिन एक ऐसा प्रोटेस्ट और एक ऐसा विदेशी षड्यंत्र जिससे सरकार को झुकना तो छोड़ो, इस्तीफा भी देना पड़ गया। इस तरीके से जैसे मोदी सरकार है, इतने तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, किसी का भी खालिस्तान का प्रोटेस्ट हो, टीचर्स का प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट का, जैसे भी मोदी सरकार नहीं झुकी। क्या अमेरिका कोई ऐसे षड्यंत्र रचता है जिससे मोदी सरकार के खिलाफ लोग धरातल पर उतरते हैं और आंदोलन करते हैं? पहला पॉइंट ये, और एक बात ये है, परसों नरसों न्यूज आई है कि वो अमेरिका से वो मालवाहक जहाज है, उसका नाम नहीं याद आ रहा भाई साहब, वो कौन से अरे क्या नाम है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरा, क्या नाम है वो, किसी उस पे उतरा है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरा, 3 घंटे हो, और मालवाहक जहाज। भाई अगर अमेरिका इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच रहा, उसको पता मोदी तो झुका नहीं, उसकी औकात पता चल गई, तमाचा पड़ा मुंह पे। पहले अमेरिका ने लड़ाई जब छुड़ी थी ना पाकिस्तान की, वहाँ पे का मैंने करवाया, बाद में पलट गया, अभी तख्ता पलट हुआ, अभी 2 दिन पहले उसका फिर आया। अरे हम तो बहुत गहरी दोस्ती है, मोदी मेरा मित्र। अरे भाई तू कितना तो ऐसे ही बोला जाता है, कितना भाई कोई कितना दो तरीके से पूर्ण रूप से जब तक अमेरिका का बहिष्कार नहीं करेगी हर एक कंट्री, तब तक अमेरिका औंधे मुंह नहीं गिरेगा, वो बाप बनता ही रहेगा। मैं मानता हूँ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये बात उसने अमेरिका ने उनको दबाया, लेकिन वो कंट्री कौन सी थी? वो इतनी पावरफुल कंट्री नहीं है कि वो उनको उनके पावर है। भाई अमेरिका, अब पाकिस्तान, अभी जो तख्ता पलट हुआ, ये भी जो कुछ भी हुआ, अभी मुनीर को फोन करा अमेरिका ने, मुनीर गया वहाँ पे, अभी लड़ाई शुरू होने पे क्या था जब इंडिया ने जब हुआ ना उसके, हाँ उसके बाद वहाँ पे 3 भाई उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ने फ़ोन करा उसको, मुनीर कुत्ते की तरह भागता हुआ गया वहाँ पे, उसको अपने साथ बैठ के खाने खिलाया। जैसे ही मोदी ने बहिष्कार किया, वैसे यार तू अगले दिन तो मुनीर को बना कितना दोगला हो सकता है यार। अगर मैं गलत कह रहा हूँ भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ पे आती है, अभी फ़ोन चेक कर लो, सब पे आ जाएगी, सबके फ़ोनों पे आ जाएगी। सर पिछले 11 सालों में कांग्रेस के टाइम का तो अब बात ही मत कीजिए, क्योंकि तब वही हो रहा था जो अमेरिका चाहता था, ये बात तो सच्चाई है। तब वही हो रहा था जो अमेरिका चाहता था। अब पिछले 11 सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है,
क्या तब से भाजपा की सरकार पलटने की कोशिश नहीं की गई? आप मुझे एक बार बता दीजिए। भाजपा 300 प्लस से 240 पे आ जाती है, क्या ये वो षड्यंत्र नहीं है? और इस टाइम पे जब राहुल गांधी अमेरिका जाकर आते हैं, जब अमेरिका में राहुल गांधी ये कहकर आते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, और वहाँ से वापस आते ही भारत में नया षड्यंत्र शुरू हो जाता है वोट चोरी का। तो क्या अब ये वहाँ पे ये साजिश नहीं है कि फिर से भारत में एक बार सरकार गिराई जाए? ये साजिश है भैया कर सकता है सर। देखो भारत का तख्ता पलट जो ना कोई कंट्री नहीं कर सकती। अगर हम एकता बोलते हैं ना कि यूनिटी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम एकता रहेगी ना भारत को कोई भी कंट्री नहीं हरा सकती। भाई हमारी इतनी आबादी है ना, आबादी से ये साले के सारे सब खत्म हो जाएंगे। आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं? चलाता हूँ सर। अगर मान के चलिए अगर देश हित में कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें मोदी गवर्नमेंट ये कहे कि आज से ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद, क्यों? क्योंकि वो भारत देश की और उस देश की रिलेशन को अच्छे से नहीं सुधारता है और उसमें कुछ ऐसी दखलंदाजी करता है जो देशद्रोह के काम आए, और अगर सरकार उसे बैन कर दे तो क्या आप उग्र होंगे? सर अमेरिकी प्लेटफॉर्म पहली बात तो बंद होनी चाहिए सर। सर लेकिन सर उसका रूप ये है सर दूसरा कि सर भारत को भी अपना सर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए सर। इंस्टाग्राम की अपेक्षा में सर कोई भारत जैसे चाइना है सर तो वहाँ का सर लोकल प्लेटफॉर्म है। इटली में भी सर लोकल यूज कर रहे हैं सर। भारत में भी सर एक लोकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए सर, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक, क्योंकि सर हमारा आज पूरा डाटा अमेरिका के पास है सर। हमारा बैंक अकाउंट कोई भी अकाउंट है सर हमारा सब अमेरिका के पास है, पूरा डाटा अमेरिका के पास। इसलिए सर भारत में सर दूसरे तरीके सर दूसरे ऐप बनाने चाहिए जो हम यूज कर पाए भारत के लोग, और सर सभी ये ऐप बंद करनी ही चाहिए सर। बहुत इसकी आवश्यकता है सर। पोर्टल नहीं हमारा जो मतलब भारत का ना मेड इन इंडिया का नाम सुना है ना, इंडिया खुद ही बनाता, खुद ही बेच रहा, खुद ही खा रहा है। मोदी जी ने जस्ट 15 दिन